बता दो यार कि मैं जो है वर्कशीट एक दिन पहले नहीं दे सकता, मेरे पे बहुत से लोग जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं उसी दिन दे दूंगा वर्कशीट, मुझे दिक्कत एक दिन पहले देने में भी नहीं है और एक दिन बाद देने में भी नहीं है। बट यार कुछ लोग हैं ज्ञानी लोग, ज्ञान देने आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, सो आई कांट डू एनीथिंग, दैट्स व्हाई आई विल अपलोड वीडियो ऑन द सेम डे। और यदि आपको तरीका पसंद आएगा तो आप एक दिन का वेट कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है बच्चों की 7 बजे आप वीडियो देख लेते हो तो 8 बजे तक आपको पूरा वर्कशीट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है कसम से। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 9। सबसे पहले बच्चों जान लेते हैं कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन, कोई भी जहां हमें दो रैखिक समीकरण दे रखा होगा बच्चों, दो चर वाला, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। वो होगा बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये होगा किसी भी टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों ये होगा, ये दो इक्वेशन होंगे हमारे सामने। अब बच्चों ये दो जो इक्वेशन होंगे उनके सॉल्यूशंस की बात आएगी। किसकी बात आएगी बच्चों? सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस मतलब बच्चों हल। हल वो नहीं जिसका इस्तेमाल किसान करते हैं। हल का मतलब यह है बच्चों कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। भैया बात समझ में नहीं आई। अरे बच्चों देखो समझो, मान लो 2x प्लस 3y है, बराबर में y बराबर मान लो 5 है। और बच्चों दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अब इनके सॉल्यूशंस कहने का मतलब यह होगा बच्चों कि x और y की जगह यहां क्या रखे, जो यहां रखेंगे वही हमें यहां रखना पड़ेगा। और ऐसा कुछ हो जाए कि ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर। बात समझ में आ रही है? मतलब x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए जो यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, सेटिस्फाई हो जाए कंडीशन। ये भी सेटिस्फाई हो जाए, ये भी सेटिस्फाई हो जाए। सोचेंगे, अब मैंने जानबूझ के क्या रखा है बच्चों, 1 1 रखा है। देखो 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 5। तो बच्चों इसके सॉल्यूशंस क्या आ गए? 1, 1। मतलब बच्चों ऐसी वैल्यू जो यहां और यहां दोनों जगह रखने पर दोनों इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, वही इसका क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन होता है। अब बच्चों सॉल्यूशन को हमने ग्राफिकल मेथड से सीखा था। क्या सीखा था बच्चों की जहां कट करेगा वही क्या होगा? उसका आंसर होगा। वही क्या होगा बच्चों? उसका आंसर होगा। ये बात हमने पढ़ा था। x, y जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। पर अब सवाल ये उठता है बच्चों कि क्या सभी इक्वेशन का ग्राफ ऐसा ही बनेगा? क्या सभी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसा ही बनेगा? तो बच्चों जवाब है नहीं, अलग अलग टाइप का ग्राफ बनेगा। अभी हम वही देखते हैं कि किस किस टाइप का ग्राफ बनेगा और उसमें क्या क्या बातें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सॉल्यूशन होंगे 3 टाइप के। हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन होगा, हो सकता है बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, हो सकता है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बात जान लो बच्चों, आप कैसे पता करोगे कि कितने सॉल्यूशन होंगे? तो लाइंस की हेल्प से। जो ग्राफ बनेगा ना उसकी लाइंस को देखना है। एक बार कट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन यूनिक, बहुत बार तो अनंत, और एक बार भी कट नहीं कर रहा तो नो सॉल्यूशन। ये बात दिमाग में डालो, अपने आप काम बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे इस इक्वेशन को देख के हम पता कर सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे। तो बच्चों पहला केस है, यदि a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के। यदि बच्चों a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनफिनाइट की बात करते हैं बच्चों, a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और ये बराबर हो जाए c1/c2 के, तो हम कहेंगे भाई साहब इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन है। यदि बच्चों a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये बराबर ना हो c1/c2 के, तो हम कहेंगे कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बच्चों के मन में सवाल उठेगा कि भाई लाइन कैसा बनेगा इसका। तो बच्चों लाइन ऐसा बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, कहीं ना कहीं कट करेंगी। एक बार कैसी लाइन बनेगी बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। हिंदी भाषा में बोले तो बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। हिंदी देख लेना बच्चों कैसे लिखते हैं, मुझे अच्छे से आता नहीं है यार, इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ बंदा हूं, हिंदी बड़ी मुश्किल से सीखी है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे देखते हैं, यहां जो लाइन बनेगी बच्चों वो संपाती बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी। मतलब कि बच्चों एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, पहले लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। एक बात और बच्चों, यहाँ पे जो है मैंने ऐसे नॉर्मली किया है, बट ध्यान रखना कि यहाँ पे जब भी करोगे आप तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और जो पता कैसे करते हैं, ऐसे पता करते हैं। लाइन बच्चों कैसी बनी है हमारे सामने? कोइंसिडेंट लाइन बनी है, कोइंसाइडिंग लाइंस बनी है बच्चों, संपाती रेखाएं बनी है बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होंगे बच्चों? बहुत सारे होंगे। बच्चों यहां जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल। कैसा बनेगा बच्चों? पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है बच्चों समांतर रेखाएं। यहां कितनी बार कट किया? एक बार। कितना सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन। यहां बच्चों कितनी बार कट किया? अरे भाई साहब हर जगह कट किया है, हर पॉइंट पे कट किया है, हर पॉइंट पे कट किया है, इनफिनाइट टाइम्स कट किया है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इनफिनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। एक बार भी कट नहीं किया, एक बार भी कट नहीं किया तो क्या होगा बच्चों? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। ठीक है, एक बात और अपने दिमाग में डालो बच्चों कि
जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इनकंसिस्टेंट। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता इसे उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इनकंसिस्टेंट कहते हैं। हिंदी भाषा में असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? असंगत। अब आपने सीखा कि जिसके नहीं होते सॉल्यूशंस को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जिसका होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। इसका है, हां जी है, बिल्कुल है। इसका है, हां जी बिल्कुल है। क्या कहेंगे हिंदी भाषा में? अरे बच्चों अ हटाओ, संगत बच जाएगा। संगत, संगत, ठीक है, संगत। समझ में आती है बात? ऐसे कंपेयर करना है। बस एक बात का ध्यान रखना कि आप लोग ऐसे स्टार्ट मत कर देना करना, इस चीज को सब कुछ को इस साइड ले आना, उधर सिर्फ जीरो रखना है, बाकी सब कुछ इस साइड हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये है मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस जो कि हमें दिए हुए वर्कशीट में। सबसे पहले ये वाला है। यहां बच्चों देखो एक बात, a1 कितना है? a1 बच्चों यहां 1 है। मैंने बता रखा है, हर वीडियो में बताता हूं, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। सबका मालिक कौन है बच्चों? एक है, तो एक इसके साथ छुपा हुआ है। a1 अपॉन, अब हम बच्चों क्या करेंगे? अब हम a1 अपॉन a2 फाइंड कर लेंगे, हम ऐसे b1 अपॉन b2 फाइंड कर लेंगे, ऐसे हम c1 अपॉन c2 फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, a1 अपॉन a2 कितना है बच्चों? 1 अपॉन 3 है। b1 अपॉन b2 कितना है बच्चों? -2, साइन को नहीं भूलना, -2 अपॉन में 4। c1 अपॉन c2 कितना है? 1 अपॉन में -20। एक और बात बच्चों, यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 1 2 -1/2। अच्छा एक बात बताओ, क्या a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के? तो नहीं जी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना? मतलब बच्चों 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। अब बच्चों यदि ऐसा होगा तो क्या होगा? कुछ कुछ चीजें होंगी बच्चों, ध्यान से नोट कर लो, ये जगह कम पड़ेगा बस समझना अच्छे से, मैं लिख रहा हूं। पहली बात बच्चों, इसका एक सॉल्यूशन होगा। हमने पढ़ा था ना, यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो कितना सॉल्यूशन होगा बच्चों? एक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा बच्चों, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन। लिख लेना अच्छे से, यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अद्वितीय हल। दूसरी बात बच्चों, लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी बच्चों। कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तीसरी बात बच्चों क्या होगा? ये संगत होगा। क्या होगा बच्चों? संगत, मतलब कि कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों? कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी, एक सॉल्यूशन। यहां बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। a1 कितना है बच्चा लोग? 2/4, b1 अपॉन b2 3/6, c1 अपॉन c2 -9 अपॉन -18। अच्छा जी, कट जाएगा, कितना आएगा बच्चों? 1/2। कितना आएगा बच्चों? 1/2। कितना आएगा? 1/2। माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कितना आएगा? 1/2। क्या मिला? मिला ये बच्चों की a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर है c1 अपॉन c2 के। मतलब बच्चों 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। क्या क्या बातें निकल के आएंगी बच्चों? पहली बात, इनफिनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, इनफिनाइट सॉल्यूशन बच्चों। दूसरी बात, लाइन कैसी होंगी बच्चों? कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी, कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी बच्चों। तीसरी बात बच्चों, कैसा सॉल्यूशन है? कंसिस्टेंट है। क्या है बच्चों? कंसिस्टेंट है। ठीक है, इनफिनाइट, अनंत हल, संपाती रेखाएं और संगत। तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे बच्चा लोग। a1 कितना है बच्चों? 1 है, 1 अपॉन में 2। b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे बच्चा लोग, 2/4, 1/2 आएगा। ठीक है जी, अच्छी बात है। c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे बच्चों, -4 अपॉन में -12। माइनस माइनस कैंसिल होगा, 4/12 बच्चों, 1/3 आएगा। क्या हो गया बच्चों? a1 अपॉन a2 बराबर हो गया b1 अपॉन b2 के। ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। अच्छा जी, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। क्या क्या होगा बच्चों? पहली बात, ऐसा यदि होता है तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। लाइंस कैसी होंगी बच्चों? पैरेलल। सॉल्यूशन कितना होगा? एक भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और हमने पढ़ा था बच्चों, यदि सॉल्यूशन नहीं होगा तो बच्चों कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा। हिंदी में बता देता हूं बच्चों, समांतर रेखाएं होंगी, एक भी हल नहीं होगा, और बच्चों असंगत होगा। ठीक है, नोट कर लेना, राइटिंग को ध्यान मत देना, मुझे छोटा छोटा लिखा है ताकि आपका फटाफट क्वेश्चन कवर अप हो जाए सारा। आगे बढ़ते बच्चों असली क्वेश्चंस पे। तो बच्चों ये है वो क्वेश्चंस जो मैं आज करने हैं। देखिए ध्यान से, यहां मेरे पास लिखा हुआ है 2x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ये सब छोड़ते हैं, फिलहाल मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। देखो a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 2/4, मतलब कि 1/2। b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे बच्चों, कितना आएगा? -3 अपॉन में -6 कैंसिल होगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा, 3 और 6 कैंसिल होगा। c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे बच्चों, -8 अपॉन में माइनस का 9 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 8/9 आ जाएगा। एक चीज हमने क्या देखा बच्चों की a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर है b1 अपॉन b2 के, और वो बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, है कि नहीं? ऐसा ही है ना? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट इट इज नॉट इक्वल टू 8/9। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब बच्चों क्या क्या चीजें निकल के आएंगी देखो ध्यान से। ये है इनकंसिस्टेंट, मतलब कि असंगत। इनकंसिस्टेंट मतलब कि असंगत। सेकंड पॉइंट बच्चों, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? क्योंकि इनकंसिस्टेंट है तो इसका बच्चों नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट है बच्चों, थर्ड चीज क्या होगी? इसकी लाइन कैसी होंगी बच्चों?
पैरेलल होंगी, मतलब कि हिंदी भाषा में समांतर होंगी। असंगत कोई भी हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होंगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे बच्चों, a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ 1 लिखा हुआ है 1 अपॉन 3, और बच्चों b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, माइनस 2 अपॉन में 4, यहाँ आएगा बच्चों माइनस का 1 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया। तो c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे। आप यहाँ जाओगे देखोगे c1 है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, जीरो लगा दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। अब हम लिख सकते हैं 0 अपॉन में माइनस का 20, क्या आएगा बच्चों 0। बहुत अच्छी बात। अब बच्चों कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या कि a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, और ऐसा होता है तो क्या होता है बच्चों, पहली बात यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एक हल होता है, इसका अद्वितीय हल होता है। दूसरी बात बच्चों, लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तीसरी बात बच्चों, क्योंकि एक सॉल्यूशन है इसलिए बच्चों क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, हिंदी भाषा में बच्चों संगत होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, अद्वितीय हल होगा, और यह होगा संगत। ठीक बच्चों, इसे नोट कर लीजिएगा, प्रतिच्छेदी, अद्वितीय हल और संगत। इसको देखो बच्चों, यहां वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मिस्टेक मत करके आ जाना एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखो, आप ये नहीं कैसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। मैंने क्या सिखाया था कि इसको पहले इस साइड ले आना है, उस साइड सिर्फ 0 रखना है बच्चों, बाकी सब कुछ को इस साइड ले आना है। इसको लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यहां लिखेंगे बच्चों 2x प्लस में 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम क्या फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बच्चों कितना आएगा, यहां 1 है तो 1 अपॉन 2, ऐसे बच्चों b1 अपॉन b2 कितना आएगा, b1 अपॉन b2 आएगा बच्चों 1 अपॉन 2। भैया कैसे, अरे यार यहाँ 1 छुपा हुआ है यार, 1 छुपा हुआ है यहाँ पे। और बच्चों c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे, कितना आएगा बच्चों माइनस 6 अपॉन में माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 6 12 कैंसिल होगा बच्चों, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, यहाँ हुआ ये बच्चों की a1 अपॉन a2 है बराबर b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर है बच्चों c1 अपॉन c2 के। अब बच्चों यहाँ से क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बच्चों पहली बात की जो है इसके इनफिनाइट सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों, इनफिनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल है, अनंत हल है। क्या बोलेंगे बच्चों, अनंत हल है। दूसरी बात बच्चों, इसका लाइन कैसा है, कोइंसिडिंग लाइंस है, ओवरलैपिंग लाइन से बच्चों, एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी, संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं बच्चों, संपाती रेखाएं हैं। और बच्चों क्योंकि सॉल्यूशन है इसलिए बच्चों क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट होगा, बहुत अच्छी बात। संगत होगा, क्या होगा बच्चों, संगत। इसी के साथ बच्चों वर्कशीट फिनिश होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ। एक और बात बच्चों बता दूं यार कि मैं जो है वर्कशीट एक दिन पहले नहीं दे सकता, मेरे पे बहुत से लोग जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, तो मैं उसी दिन दे दूंगा वर्कशीट। मुझे दिक्कत एक दिन पहले देने में नहीं है और एक दिन बाद देने में नहीं है, बट यार कुछ लोग हैं ज्ञानी लोग, ज्ञान देने आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, सो आई कांट डू एनीथिंग, दैट्स व्हाई आई विल अपलोड वीडियो ऑन द सेम डे। और यदि आपको तरीका पसंद आएगा तो आप एक दिन का वेट कर सकते हो। ये मेरी गारंटी बच्चों की 7 बजे आप वीडियो देख लेते हो तो 8 बजे तक आपको पूरा वर्कशीट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है कसम से। ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।